हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स, अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखने वाला है फ्लो मेजरमेंट यूजिंग दी ऑरिफिस मीटर। अभी तक हमने देखा है कि हाउ टू यूज वेंचुरी मीटर टू गेट द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। तो जैसे बहुत सारी पाइप्स आपकी है, हम एक इस पाइप पे फोकस करते हैं मान लो, तो इस पाइप से जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है कितना फ्लो रेट है, तो हम आराम से यहाँ पे एक सेक्शन पे वेंचुरी मीटर लगा करके फाइंड कर सकते हैं। वो हमने अभी तक देखा है। बट एक और डिवाइस है जिसको हम यूज करके फ्लो मेजर कर सकते हैं, और वो डिवाइस क्या है? ऑरिफिस मीटर। लेट अस सी व्हाट इज दैट। आप अगर देखे होंगे वेंचुरी मीटर को, तो वेंचुरी मीटर क्या था कि एक पाइप जो था, ये मेन पाइप, उसमें हमने एक ये लगा दिया था, ये टुकड़ा यहाँ पे सपोज ये ब्रेक करके इतना निकाल के इसको यहाँ लगा दिया है, तो आप देखेंगे तो ये वेंचुरी मीटर बन गया था। अब वेंचुरी मीटर का एक खासियत ये था कि ये जो एरिया, आप देखो हमको क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं एरिया कम करना है, ताकि एरिया में कम करूंगा ना तो वेलोसिटी मेरी वहाँ बढ़ेगी और मेरा प्रेशर कम होगा। और इसके कारण मैं दो सेक्शन पे, क्योंकि वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्जन हो रहा है, दोनों के बीच में प्रेशर का वेलोसिटी में कन्वर्जन हो रहा है, तो मैं फ्लो रेट निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी मिल जा रही है मुझे, और वेलोसिटी मिल गई तो मैं एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लो रेट निकाल रहा हूँ। यही प्रिंसिपल वेंचुरी मीटर का था, राइट। तो अब मेरे को फ्लो रेट फाइंड करने के लिए क्या करना है? सिंपल, कहीं ना कहीं एरिया कम करना है, फ्लो एरिया कम करना है। तो वेंचुरी मीटर बहुत ग्रेजुअली एरिया कम कर रहा था। देखो वो एक कॉनिकल शेप, मतलब ग्रेजुअल था, और वापस से वो अपने ओरिजिनल पाइप डायमीटर तक लेके आ रहा था अपने ग्रेजुअल डायमीटर से। मतलब इट इज अ टेपर्ड सेक्शन। एब्रप्ट चेंज नहीं कहीं देखा आपने, राइट। फ्लूइड एब्रप्ट चेंज नहीं देख रहा है। बट ये जो डिवाइस है, इसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग ऑरिफिस मीटर का यूज कर सकते हैं। ऑरिफिस मीटर है क्या? बहुत सिंपल। सिंपल एक प्लेन डिस्क है, बीच में होल है। क्या है? एक सिंपल प्लेन सर्कुलर डिस्क है, बीच में होल है, और सारा फ्लूइड इस होल से पास होगा, तो आपका एरिया अल्टीमेटली कम हो गया। ये इसका आउटर डायमीटर कितना होगा? पाइप डायमीटर जितना, और इनर डायमीटर कितना होगा? जितना आपको फ्लूइड को पास करने देना है। मतलब एक थ्रोट डायमीटर जो था अपना वेंचुरी मीटर का, वो वाला हो गया। अब इस डिस्क को मैं यहां से उठा करके यहां लगा दूंगा, तो छोटे से एरिया में ये माउंट हो जाएगा। बट एडवांटेज तो है, डिसएडवांटेज भी है कि इसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो इससे कम है। हाँ, इसके एडवांटेज एक और भी है कि सस्ता पड़ रहा है। कुछ नहीं, खाली एक डिस्क के उसमें होल ड्रिल करना है, लगा देना है, सिंपल। वेंचुरी मीटर को बनाने के लिए आपको टेपर सेक्शन करने पड़ेंगे, थ्रोट बनाना पड़ेगा, फिर आपको डाइवर्जिंग टेपर करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। सो दिस इन्वॉल्व्स मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, सस्ता डिवाइस बट थोड़ा इनएक्यूरेट है। तो जहां पर आपको लगता है कि आपको फ्लो रेट का एस्टिमेशन चाहिए, आपको इतनी हार्ड एंड फास्ट एक्यूरेसी से इतना मतलब नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए फ्लो रेट में। आपको एस्टिमेट चाहिए जो 97%, 90% क्लोज इनफ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल डिवाइस है। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे? कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला में, कोई चेंज नहीं है यूज करने का तरीका में। आपकी ये पाइप है, पाइप के बीच में मैं वेंचुरी ये ऑरिफिस मीटर लगा दूं, बीच में सेक्शन अगर काटेंगे ना, तो ये आपका होल का सेक्शन है, ये वाला बीच का, सिंपल। तो अभी अगर देखेंगे यहाँ पे फ्लूइड है, और मैं दोनों सेक्शन के बीच में क्या करूंगा, क्योंकि आपका होल है तो आपका फ्लूइड जो है ना इस तरह से जा रहा है, ऐसे। यस, आपका के दो एक्सट्रीम में स्ट्रीमलाइन देखो फ्लूइड की, तो ऐसे जाएगी, और बाकी सब इन बिटवीन रहेगी। आपने फिजिकली तो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, बाकी अपने आप ये फ्लो मैनेज हो रहा है, ठीक है। अब आपने यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया बीच में दोनों सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन आपका 2। अब यहां पर देखो डायमीटर ऑफ ऑरिफिस कितना है, यहां पे डायमीटर है, दिस इज योर डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, डायमीटर ऑफ ऑरिफिस DO, और यहां पर डायमीटर ऑफ सेक्शन दैट इज पाइप इज D1, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग में एरिया जो बनेगा वो होगा एरिया ऑफ ऑरिफिस π/4 DO स्क्वायर, और पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो होगा A1, दैट इज π/4 D1 स्क्वायर। कल इतना ही ध्यान रहे बस। दूसरा क्या है, मैंने जो बोला ना कि एक्यूरेसी नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी इस डिवाइस की? आप देखिए, फ्लूइड को आपने बहुत छोटे एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया पास करने के लिए, और फिर आपने आगे खुला छोड़ दिया, एब्रप्ट चेंज कर दिया एरिया में, तो आपका फ्लूइड जो है वो यहाँ फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर आपकी जो है ना एडिस बनने वाली है यहाँ पे, और एडिस का नेचर क्या होता है? एनर्जी को लॉस करना, फ्रिक्शन का लॉस करना। और उसके कारण क्या होता है कि आपकी पाइप में जो फ्रिक्शनल लॉस होता है वो ऑरिफिस लगाओगे तो ज्यादा होगा, वेंचुरी मीटर लगाओगे तो फ्रिक्शन लॉस कम होगा। तो यहां पर आपकी एनर्जी लॉस के कारण आपकी एक्यूरेसी कम होती है ऑरिफिस मीटर में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? कोई चेंज नहीं। ये मान लीजिए आपका HM है, सॉरी, ये मान लीजिए आपका यहां से यहां तक का मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल है HM। ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है आपकी ρm, मेन फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है ρf। तो जो फॉर्मूला हमने वेंचुरी मीटर में डिराइव किया था, उसी तरह से दो इक्वेशन, बर्नौली का इक्वेशन लगा दिया था हमने दो सेक्शन में वेंचुरी मीटर के टाइम पे, फिर A1 V1 = A2 V2 लगाया था। दोनों इक्वेशन में V1 V2 अननोन था,
हम लोगों ने दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके V2 का वैल्यू निकाला और फिर A2 से मल्टीप्लाई करके थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्लो रेट निकाल दिया था। वही प्रोसीजर करना है और आपका फाइनल फॉर्म क्या आएगा, Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD इनटू, अब वेंचुरोमीटर में था मेरा A1 A2, अब A2 मेरा क्या था, थ्रॉट डायमीटर, जो मिनिमल एरिया था जो आपका फ्लूइड पास हो रहा था। यहाँ पर मिनिमल एरिया कौन सा है आपका A0, दैट इज एरिया ऑफ ओरिफिस। तो यहाँ पर A2 के बदले खाली एरिया ऑफ ओरिफिस आएगा A1 A0। इतना ध्यान रहा, A2 के बदले खाली एरिया ऑफ ओरिफिस आएगा A1 AO अंडर ब्रैकेट 2G रो m बाई रो f, कोई चेंज नहीं, -1 HM डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। कई बार आप कंफ्यूजन होते हो कि A1 स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर है कि AO माइनस A1 है। आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, याद रहे। तो क्या करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, A1 बड़ा है कि AO बड़ा है, बड़ा तो A1 ही होगा, तो उसको आगे लिखना है, बिकॉज ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव हो गई तो अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता है। तो आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि A0 माइनस A1 करना है कि A1 माइनस A0 करना है, खाली देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी है, A1 बड़ा है तो A1 आगे आएगा। ठीक है, नाउ इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं आप लोगों के लिए कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD A1 A0 इंटू 2G, ना इस पूरे चीज को मैं लिखता हूं H, 2GH आपका प्रेशर हेड A1 स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर, और H का वैल्यू क्या होगा, वेयर H इज इक्वल्स टू रो m बाई रो f -1 इंटू HM। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं ये अलग से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्पल में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या फिर आपके गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये होता है कि, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूं, कि यहाँ पर आपका जो मेजर करने वाला जो प्रेशर है, प्रेशर दो जगह पे जो मेजर आप कर रहे हैं, वो प्रेशर मेजर करने के लिए ये चीज़ जो है यूट्यूब मैनोमीटर वो नहीं लगाया है, उसके बदले क्या लगाया है, सीधा यहाँ प्रेशर गेज लगा दिया। मान लो प्रेशर गेज लगा दिया है P1 और यहाँ लगा दिया है P2 सेक्शन पे प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो अगर आपका ये HM कहीं है ही नहीं, डायरेक्ट P1 P2 आपको मिल रहा है, तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नहीं, आंसर है यस। उस केस में ये H जो है बाकी सब एज इट इज, CD A1 A0 2G A1 A0 ये सारा चीज एज इट इज, बट ये जो प्रेशर डिफरेंस था HM वाला टर्म जो था, ये H जो होगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, H विल बी इक्वल्स टू आपका P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि मैनोमीटर तो है ही नहीं ना, तो मैनोमीटर फ्लूइड की बात ही नहीं है, रो ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है डिवाइड बाय G, सिंपल आपका प्रेशर हेड। मतलब इसको, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज कई बार आपके एग्जाम में ये आता है कि भाई मैं आपका प्रेशर जो है डायरेक्टली मेजर कर रहा हूँ P1 और P2, तो बस जब P1 आपको दिया है समथिंग पास्कल, P2 दिया है समथिंग पास्कल, तो P1 माइनस P2 लगा दो, रो एफ तो पता ही होगा और G पता होगा, तो यही चीज आप यहाँ लगा दो, तो यही इक्वेशन से आप फ्लो रेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दी फाइनल फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द फ्लो रेट यूजिंग दी ऑरिफिस मीटर। अगेन मैं कह रहा हूँ सस्ता है, कम जगह में लग सकता है, बट इसकी एक्यूरेसी थोड़ी वीक है, इसीलिए इसका CD का जो रेंज होगा ना, ये लगभग 0.6 के आसपास रहेगा, 0.63 के आसपास रहेगा CD वैल्यू। ठीक है, अगेन ये आपको मैन्युफैक्चरर ही देगा CD वैल्यू। सो दैट्स इट, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पता पड़ेगा कि कैसे इसको यूज करना है फॉर्मूला को न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।